आज के सेक्शन में हम स्टडी करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनकी क्लासिफिकेशन और इनके फंक्शंस क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो 3 एलिमेंट्स को मिलाकर बनते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो फिक्स होता है। दे आर बाइंड इन द रेशो ऑफ 2:1। इसीलिए इन्हें हाइड्रेटेड कार्बन भी कहा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर दोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स which contain 3 elements carbon, hydrogen and oxygen, but hydrogen and oxygen are present in the ratio of 2:1 as in the case of water. इसीलिए they are called hydrated carbons. इनका जर्नल फॉर्मूला होता है CxH2OY, जिसमें X और Y वेरिएबल्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमें सेल में मिलते हैं एज स्टोरेज फॉर्म एंड आल्सो एज बिल्डिंग मटेरियल। इसका मतलब ये है कि ये एज स्टोरेज फ्यूल भी यूज हो सकते हैं और स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए भी यूज होते हैं। ये ड्राई वेट का 1% बनाते हैं। ड्राई वेट क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म का वो कंटेंट जिसमें से वाटर एवापोरेट कर लिया गया हो और उसमें से जो 1% होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स भी कहते हैं। सैकराइड इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स स्वीट। इसका मतलब होता है मीठा। कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स या शुगर्स भी कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये जो है स्वीट टेस्ट के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स and polysaccharides. Let's come to monosaccharides. What are the monosaccharides? Monosaccharides are the simplest units of carbohydrates which cannot be further hydrolyzed or simplified. Monosaccharides carbohydrates के वो simplest units हैं जिनको further hydrolyze नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि monosaccharides are the monomers of carbohydrates. Monosaccharides carbohydrates के monomers हैं। These are the subunits जिनसे फिर carbohydrates की further complex form बनती हैं। Monosaccharides are the simplest form of sugar. Journal formula of monosaccharide is CnH2nOn. अगर हमारे पास N है 4 तो C4H8O4. This is the journal formula of monosaccharide. और मोनोसैकेराइड की फर्दर क्लासेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स दे कंटेन। यानी कि अगर 4 कार्बन होंगे तो उसकी क्लास अलग है, 5 कार्बन होंगे तो उनकी क्लास अलग है। उन क्लासेस की डिटेल स्टडी करते हैं। दे आर फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक। दे आर डिवाइडेड इनटू द 5 क्लासेस। ट्रायोस, नाम से जाहिर हो रहा है, ट्रायोस मीन्स 3 कार्बन, तो C3H6O3. Example of triose is glyceraldehyde and
डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। टेट्रोज, टेट्रोज में 4 कार्बन्स होती हैं, C4H8O4। एग्जाम्पल है एरिथ्रोज। फिर है पेंटोज, पेंटोज में 5 कार्बन्स होती हैं, C5H10O5। एग्जाम्पल है राइबोज, राइबोज एंड राइब्यूलोज। उसके बाद हेक्सोज, हेक्सोज में 6 कार्बन, C6H12O6। हेक्सोज 3 तरह की होती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। फिर है हेप्टोज, C7H14O7। इसकी एग्जाम्पल है ग्लूकोहेप्टोज। इन तमाम क्लासेस में हेक्सोज इज द abundantly found क्लास ऑफ मोनोसैकेराइड इन नेचर। हेक्सोज वो क्लास है जो नेचर में abundantly found है, मौजूद है। इसके बाद है पेंटोज। हेक्सोज और पेंटोज वो क्लासेस हैं जो नेचर में फ्रीली फाउंड होती हैं और सबसे ज्यादा हमें मिलती हैं। हेक्सोज मिलती है हमें इन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ऑल्सो इन मिल्क। पेंटोज शुगर्स मिलती हैं इन द न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है और राइबोन्यूक्लिक एसिड है। दोनों में हमारे पास पेंटोज शुगर होती है, राइबोज। हेक्सोज और पेंटोज के अलावा जितनी भी क्लासेस हैं मोनोसैकेराइड्स की, वो हमें कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में मिलती हैं, लेकिन ये नेचर में फ्रीली नहीं पाई जाती। हम हेक्सोज पे आते हैं, तो हेक्सोज शुगर्स 3 तरह की होती हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। जो ग्लूकोज शुगर है, इट इज फाउंड इन हनी एंड राइप फ्रूट्स। ये हमें हनी में मिलती है और राइप फ्रूट्स में मिलती है। लिंक्ड स्टेट में ये कंबाइन हो सकती है ईदर विद द ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज या फिर गैलेक्टोज। ग्लूकोज के साथ कंबाइन होगी तो माल्टोज बनाएगी, फ्रक्टोज के साथ कंबाइन होगी तो सुक्रोज बनाएगी और गैलेक्टोज के साथ कंबाइन होगी तो लैक्टोज बनाएगी, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। तो ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिलाएंगे तो हमारे पास डाइसैकेराइड बनेगा और डाइसैकेराइड को हम माल्टोज शुगर कहेंगे। फ्रक्टोज, हेक्सोज शुगर्स में से फ्रक्टोज शुगर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली शुगर है। इट इज द abundantly found हेक्सोज शुगर इन नेचर और इसे हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं। ये फ्रूट्स में होती है। इसे गैलेक्टोज, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, गैलेक्टोज is present in associated with the glucose and lactose। गैलेक्टोज मौजूद होती है मिल्क शुगर में ग्लूकोज के साथ और ये फ्रीली नहीं मिलती, तो इट इज फाउंड इन एसोसिएशन विद द मिल्क शुगर। इट इज फाउंड इन मिल्क।